हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और अब हम बात करेंगे, जैसे कि रोज़ का वीडियो आता है और रोज़ हम बताते हैं, ठीक है। और कई सम टाइम मैंने बताया था जेके पेपर को लेके, ठीक है। जेके पेपर को लेके मैंने बताया था कि ये आने वाले दिन में ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। और जेके पेपर का आप देखोगे डेली चार्ट है जेके पेपर का। और ये लाइन जो दिख रही है कुछ नहीं है, मूविंग एवरेज है। आप ऐसे मत समझ लेना कि कुछ दूसरा कुछ लगा हुआ है, ये ओनली मूविंग एवरेज लगी हुई है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको लगभग यहाँ के आसपास मैंने बताया था, जब ब्रेकआउट देने के कगार पे था, इसके आसपास मैंने बताया था। और बताना है कि 1-2 दिन के बाद से ही ये सीधा 100 रुपये भाग गया था, ठीक है। उसके बाद से कंटिन्यू अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक हफ्ता गिरने के बाद से दोबारा ये अपने सपोर्ट पे आया। सपोर्ट पे कहाँ आया, सपोर्ट कहाँ से मार्किंग किया था मैंने, सपोर्ट हमने मार्किंग किया था, ये लेवल इसका सपोर्ट रहा, ये लेवल इसका सपोर्ट रहा, ठीक है। सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पे आने के बाद से ये दोबारा से बाउंस बैक मारने लगा, जैसे कि ये दिखा रहा है। देखो ये दिखा रहा है, ग्रीन कैंडल भी आपका ये बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से उछाल मारेगा तो ये दोबारा 580 है, आराम से ये 610 के आसपास, मतलब इधर के आसपास ये कहीं आके रुकेगा, ठीक है। तो मैंने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया था, ये तो मैंने ईटी मार्केट के ऐप से निकाला था इसको। और निकालने के बाद से वही काम था कि सबसे पहले कोई भी स्टॉक हम ढूंढेंगे तो उसको मंथली चार्ट लगाएंगे। और मंथली चार्ट लगाने के बाद से हम उसमें क्या देखेंगे, मंथली चार्ट लगाने के बाद से देखेंगे कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं ये स्टॉक, ठीक है। तो हमने ये देखा था, इसमें क्या हुआ था, जब मैं इसमें मार्किंग कर रहा था तो मार्किंग करते टाइम मुझे ये मिला था कि ये लाइफ टाइम हाई नहीं, ये नहीं था, लाइफ टाइम हाई हमें पिछले महीने मिला था और यहाँ पे क्रॉस किया था, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस किया था। अब हमारा ये था ख़रीदने का मेन मोटिव कि या तो थोड़ी क्वांटिटी हम यहाँ पे ख़रीद लेते हैं और दूसरी बार अगर इस लाइन के पास सपोर्ट लेने के लिए आएगा तो बाकी क्वांटिटी हम यहाँ से बाइंग कर लेंगे, ठीक है। और इसी बड़े वाले कैंडल के यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, ये वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे हमारा स्टॉप लॉस है। और इस तरह हम लगभग 35% की बाइंग यहाँ पे कर चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इस लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आता है, इस लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा तो हम दोबारा से बाइंग करेंगे। और बाइंग हमारी कब तक चलेगी, ये मंथली चार्ट देख के अगर मैंने लिया है, ठीक है, ये मंथली चार्ट देख के लिया है, जेके पेपर है, तो इसमें मैं करीब 1 साल का पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। 1 साल का मंथली चार्ट है, तो आराम से गिरते बढ़ते मतलब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ऐसे करते करते ये आराम से हमें अच्छी खासी प्रॉफिट दे देगा। साल का 15 से 20% भी प्रॉफिट दे दिया ना तो समझो कि बैंक से कई गुना ज़्यादा दे दिया। बैंक तो साल के 7% या 8% अधिक से अधिक देते हैं, यहाँ पे 20% की बात कर रहा हूँ। अगर 1 साल में 20% भी दे दिया तो बहुत ज़्यादा दे दिया, बैंक के मामले 2.5 गुना ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं और अगर ये हम नहीं सीखेंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। मार्केट हरदम ऐसे, ये मार्केट की चाल होती है, ठीक है। अगर मैं कोई भी मूविंग एवरेज ड्रा करूं तो मूविंग एवरेज ऐसे घूमता है, ठीक है। जब तक इस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है हम बाइंग कर सकते हैं। और जब अगर ट्रेंड घूमना चालू हुआ, ठीक है, हम यहाँ पे नहीं निकल सकते हैं, नए हैं तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इस कहीं जोन में हम ज़रूर निकल जाएंगे, ठीक है। इस जोन में निकल जाएंगे। इसका एनी टाइम ध्यान में रखो कि अगर इस जोन में हम नहीं निकल पाएँ
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ज़रूर निकल जाएंगे। और निकलने का हमें ये एक फ़ायदा होगा कि हमारा पैसे और टाइम दोनों बच जाएंगे। जितना लॉस हुआ नहीं तो पैसे तो बच जाएंगे, और उस पैसे को हम दूसरी जगह लगा देंगे तो हमें दोबारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कल के वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय करें, वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। तो मिलेंगे कल हम। थैंक यू।